तो नमस्कार, मेरा नाम है शिवा गुप्ता और आज आपके लिए मैं लाया हूँ 21 अप्रैल का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया 21 अप्रैल को, माने कि आज के ही दिन। और आज के ही दिन राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और विश्व रचनात्मक और नवाचार सप्ताह मनाया जाता है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। अगला क्वेश्चन है, देश की शीर्ष सैन्य परिषद जो 22 से 23 अप्रैल तक होने वाला था मगर महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो शीर्ष सैन्य परिषद था उसका नाम है यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, माने कि UCC। ये 22 से 23 अप्रैल तक होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अब इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से, भारत में पहला निजी बैंक कौन सा है जिसने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस असिस्टेंट आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो दोस्तों, वो बैंक का नाम है ICICI। इस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस असिस्टेंट आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। जैसे हमारे मोबाइल में होता है असिस्टेंट, होता है गूगल, होता है गूगल मिनी होता है, वैसे ही उसने अपने बैंक में वॉइस असिस्टेंट आधारित बैंकिंग सेवाएं स्टार्ट की हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 2 दशकों में पहली बार इस देश के समुद्र तटों पर सबसे बड़ी संख्या 11 घोंसले का निर्माण दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं द्वारा किया गया। तो दोस्तों, जहाँ पे दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं द्वारा सबसे बड़ी संख्या में घोंसलों का निर्माण किया गया वो है हमारा थाईलैंड में। और थाईलैंड के फुकेत और हांग नगा के आसपास के क्षेत्रों में इनके घोंसले पाए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय से। इसमें पहला है, 20 अप्रैल को भारत ने इस देश के हमासिस लिमिटेड इस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद माने कि ICMR को 5 लाख कोविड-19 टेस्ट किटों की आपूर्ति की सुविधा प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, भारत को जिस देश ने 5 लाख की कोविड-19 की टेस्ट किट की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा वह देश का नाम है दक्षिण कोरिया। अगला है राष्ट्रीय से, कोविड-19 से निपटने के लिए टीकों के विकास पर ध्यान देने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय कीर्ति बल के लिए केंद्रीय समन्वय संस्था का नाम क्या है। तो कोविड-19 से निपटने के लिए जो टीकों के विकास पर ध्यान देने के लिए जो केंद्रीय समन्वय संस्था है उसका नाम है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी विभाग, माने कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 के लिए टीकों का विकास पर ध्यान देने के लिए जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्वघोषित कोरोना मुक्त राज्य। तो दोस्तों, जिस राज्य ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है वह राज्य है गोवा और मणिपुर, माने कि इन दोनों राज्यों ने स्वयं को स्वघोषित कोरोना मुक्त राज्य में शामिल कर लिया है। अगला है, केंद्र सरकार ने इन राज्यों में कोविड-19 स्थिति का जगह पर मूल्यांकन करने के लिए 6 अंतर मंत्रालयी केंद्रीय घटकों का गठन किया है। तो दोस्तों, जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के जगह का मूल्यांकन करने के लिए 6 अंतर मंत्रालयी केंद्रीय गठों का गठन किया है वे राज्य हमारे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपको इनका नाम याद रखना है, वो है हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल क्या है। तो दोस्तों, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम है कोविड वॉरियर्स, मान कि कोविड के योद्धा। दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जो कोविड वॉरियर्स नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये शुरू किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसमें जियो टैग प्राप्त सामुदायिक रसोई घर हैं। तो दोस्तों, देश का पहला राज्य जिसमें जियो टैग प्राप्त सामुदायिक रसोई घर है वह है हमारा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्यक्ति विशेष से, ये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए नियुक्त सचिव कौन हैं।
तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक नए नियुक्त सचिव किया है जिसका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है राज्य विशेष से, यह है कि संचारबंदी के दौरान इस राज्य सरकार ने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। तो दोस्तों जिस राज्य सरकार ने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया है वह राज्य है उत्तराखंड। अगला है, इस राज्य सरकार ने संचारबंदी के दौरान CET और NEET माने कि सेट और नीट 2020 परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य के सभी छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से एक मुफ्त ऑनलाइन क्रैश कोर्स गेट सेट गो शुरू किया है। तो दोस्तों जिस राज्य सरकार ने सेट और नीट 2020 की परीक्षाओं के लिए छात्रों की मदद करने के लिए उद्देश्य से एक मुफ्त ऑनलाइन क्रैश कोर्स गेट सेट गो स्टार्ट किया है वह राज्य है कर्नाटक। यहाँ से आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि गेट सेट गो ऑनलाइन क्रैश कोर्स किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों वो शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ज्ञान विज्ञान से, यह है कि इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मछली के गलफड़ों से एक कुशल और कम लागत वाले विद्युत उत्प्रेरक का निर्माण किया है जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों को विकसित करने में हमारी मदद कर सकता है। तो दोस्तों वह संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मोहाली में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है समान विज्ञान से। इसमें पहला है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई वर्ष 2000 से 2001 में। अगला है इस दिन देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम माने कि RTE 2009 लागू हुआ था। तो दोस्तों जिस दिन से देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 लागू हुआ था वो है 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 में इस नाम के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों वर्ष 2018 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ जिस नाम से किया गया वो है समग्र शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक जिसे आयुष के नाम से भी जाना जाता है, इस मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सब मिला के बोलें तो आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान माने कि NLM एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा इस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता अभियान जिस वर्ष शुरू किया गया था वह वर्ष है 1988 में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 57 की अवधि के लिए हुई थी और इसकी अध्यक्षता इस व्यक्ति ने की थी। तो दोस्तों भारत के प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति जब हुई थी इसकी जो अध्यक्षता की थी तो वो उसकी अध्यक्षता की थी KC नेओगी ने। थोड़ा इनका नाम अजीब है लेकिन आपको इनका नाम याद करना पड़ेगा। इनका नाम है दोस्तों KC नेओगी ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय नागरिक सेवा या फिर जिसे हम बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS है और कौन कौन सी है वो है हमारे दोस्तों भारतीय वन सेवा माने कि IFOS या फिर जिसे हम बोलते हैं IFOS और भारतीय पुलिस सेवा या फिर जिसे बोलते हैं हम IPS। तो ये हमारे कौन कौन से सेवा हैं दोस्तों, तो ये है हमारे अखिल भारतीय नागरिक सेवा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों आपको इन सब का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इनका लिंक दिया गया है, जाइए वहाँ से लोड करिए और पढ़िए और घर पर रहें, सेफ रहें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।